Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Goldsmith blow the outermost zone of a flame with a metallic blowpipe for melting gold and silver, because it is the hottest part of the candle flame and has most temperature. सुनार जो है वो आउटर मोस्ट जोन फ्लेम का यूज़ करता है मेटेलिक ब्लो पाइप से सोने और चांदी को पिघलाने के लिए, क्योंकि यह मोमबत्ती की लौ का सबसे गर्म हिस्सा होता है और सबसे अधिक तापमान यानी टेम्परेचर यहीं पर होता है, जिससे सोना चांदी जल्दी पिघल जाता है. फ्यूल substances that are combustible and burn, releasing a large amount of heat that can be easily handled, are called fuels. Coal, wood, cow dung, cakes, kerosene, LPG, petrol and diesels are commonly used fuels. वो सब्सटेंस जो आसानी से जल जाए और लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करते हैं उनको फ्यूल्स कहते हैं, जैसे कोल, लकड़ा, गोबर के उपले, कैरोसिन, LPG, पेट्रोल, डीजल. On the basis of their state, fuels can be classified into solid, liquid and gaseous. उनके स्टेट के बेसिस पे कौन सा स्टेट में है, इनको फ्यूल्स को क्लासिफाई किया गया है सॉलिड, लिक्विड और गैसियस में. सॉलिड फ्यूल्स एग्जाम्पल कोल, चारकोल, काउ डंग, केक्स, वुड. लीव्स अ रेजिड्यू आफ्टर बर्निंग, जलने के बाद में अवशेष रह जाता है, और एग्जाम्पल है चारकोल, कोल, गाय के उपले और लकड़ा. लिक्विड फ्यूल एग्जाम्पल्स पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG डज नॉट लीव एनी रेजिड्यू आफ्टर बर्निंग, जलने के बाद में ये कोई अवशेष नहीं छोड़ते. उदाहरण पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, LPG. गैसियस फ्यूल एग्जाम्पल कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG, मीथेन, ब्यूटेन, बायोगैस एंड पेट्रोलियम गैस डज नॉट लीव एनी रेजिड्यू ऑन बर्निंग, जलने के बाद में कोई भी अवशेष नहीं छोड़ते. उदाहरण CNG, मीथेन, ब्यूटेन, बायोगैस एंड पेट्रोलियम गैस. आइडल फ्यूल आदर्श ईंधन. आइडल फ्यूल शुड हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक. आइडल फ्यूल में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए. नंबर 1, इट शुड बी रेडिली अवेलेबल, वो आसानी से उपलब्ध होना चाहिए. नंबर 2, इट शुड बी चीप, वह सस्ता होना चाहिए. Number 3, it should not leave any residue on burning and should not produce any polluting gases. जलने के बाद कोई भी अवशेष नहीं बचना चाहिए, ना ही polluting gases प्रोड्यूस करना चाहिए. Number 4, it should burn easily at a moderate temperature. वो मध्यम तापमान पर जलना चाहिए. Number 5, it should produce large amount of heat that can be easily handled. इतनी हीट प्रोड्यूस करनी चाहिए कि हम उसको ईज़िली हैंडल कर सकें. नंबर 6, इट शुड बी एनवायरमेंटल फ्रेंडली, एनवायरनमेंट को कोई भी नुकसान न पहुंचाए ऐसा होना चाहिए. नंबर 7, इट शुड बी सेफ टू हैंडल, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, ईज़िली हम उसे हैंडल कर सकें, ईज़िली स्टोर कर सकें और ट्रांसपोर्ट कर सकें, ऐसा होना चाहिए. Not all fuels show all these properties. A good fuel fulfills at least a few of these criteria. सारे फ्यूल्स ये प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं, लेकिन जो गुड फ्यूल होते हैं वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं. Calorific value of a fuel. The amount of heat produced
When 1 gram of fuel is burnt completely is called its calorific value. It is expressed in joules. जब 1 ग्राम ईंधन मीन्स फ्यूल पूरी तरह से जल जाता है तो गर्मी की मात्रा उत्पन्न होती है, वह उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। इसको जूल्स में एक्सप्रेस किया जाता है। काऊ डंग की कैलोरीफिक वैल्यू 6000 से 8000 है और हाइड्रोजन की 1,50,000 जितनी है। In this table, we can see calorific values of some fuels. Cow dung has 6,000 to 8,000 kg joule and hydrogen is having 1,50,000 kg joule. More high calorific value, more efficient fuel. Comparison of solid, liquid and gaseous fuels. Cost. Solid fuel is cheap. Liquid fuel is costlier than solid. Gaseous fuel is costly. अब हम डिफरेंस बिटवीन देखेंगे सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल्स में। कॉस्ट के हिसाब से जो सॉलिड फ्यूल है वो चीप है, लिक्विड फ्यूल जो है वो कॉस्टली है सॉलिड से, और गैसेस फ्यूल सबसे ज़्यादा कॉस्टली है। नंबर 2, स्टोरेज। इजी टू स्टोर। क्लोज कंटेनर यूज टू बी यूज्ड फॉर स्टोरिंग। स्टोरेज स्पेस रिक्वायर्ड इन यूज एंड शुड बी लीक प्रूफ। स्टोरेज, जो सॉलिड फ्यूल है वो इजीली स्टोर कर सकते हैं, लिक्विड को क्लोज कंटेनर चाहिए होता है स्टोर करने के लिए, और गैसियस को ऐसा कंटेनर होना चाहिए जो लीकेज प्रूफ हो, यानी जो लीक ना होता हो। नंबर 3, रिस्क टूवर्ड्स फायर हैज़र्ड्स। इन सॉलिड इट इज़ लेस, इन लिक्विड फ्यूल्स मोर एंड इन गैसेस वेरी हाई। रिस्क फैक्टर क्या है इसका? सॉलिड फ्यूल्स जो है उनमें बिल्कुल आग लगने की रिस्क नहीं होती है, लिक्विड्स में ज़्यादा होती है, और गैसेस में सबसे ज़्यादा रिस्क होती है आग लगने के लिए, क्योंकि ये हाईली इन्फ्लेमेबल हैं। नंबर 4, कंबशन रेट। कंबशन रेट ऑफ सॉलिड फ्यूल इज स्लो प्रोसेस, इन लिक्विड इट इज़ फास्ट and in gaseous it is very rapid and efficient. कंबशन रेट जो सॉलिड फ्यूल में है वो कम होता है, लिक्विड में फास्ट होता है, और गैसेस में बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। नंबर 5, कंबशन कंट्रोल। इन सॉलिड फ्यूल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, इन लिक्विड कैन बी कंट्रोल्ड, in gases controlled by regulating the supply of air. कंबशन कैसे कंट्रोल किया जाता है सॉलिड फ्यूल में? इसमें बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है, और लिक्विड में कंट्रोल हो जाता है, और गैसेस में एयर की सप्लाई को रोककर कंट्रोल किया जा सकता है। नंबर 6, हैंडलिंग कॉस्ट। Handling cost of solid fuel is high, in liquid low, and in gaseous low, similar to liquid. Handling cost जो है solid fuel का हाई होता है, क्योंकि इसमें लेबर लगते हैं और ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा आ जाता है। लिक्विड में फ्यूल्स का लो होता है, क्योंकि ये पाइप्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाता है, और गैसेस में लिक्विड जितना ही हैंडलिंग कॉस्ट होता है, क्योंकि ये भी पाइप्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। नंबर 7, ऐश। इन सॉलिड फ्लूइड ऐश इज प्रोड्यूस्ड एंड इट्स डिस्पोजल ऑल्सो possesses problems. In liquid, no problem of ash. In gases, no problem of ash.
सॉलिड फ्लूइड में ऐश प्रोड्यूस होता है और वो प्रॉब्लमेटिक भी होता है। लिक्विड में कोई ऐश प्रोड्यूस नहीं होता है, गैसेस फ्यूल में भी कोई ऐश प्रोड्यूस नहीं होता है। नंबर 8, स्मोक प्रोड्यूस स्मोक इनवेरिएबली। इन लिक्विड clean in gaseous fuel smoke is not produced। सॉलिड में स्मोक प्रोड्यूस होता है, लिक्विड में क्लीन स्मोक प्रोड्यूस होता है, गैसेस में बिल्कुल स्मोक ही प्रोड्यूस नहीं होता। नंबर 9, थर्मल एफिशिएंसी। इन सॉलिड इट इज़ लीस्ट, इन लिक्विड इट इज़ हाई एंड इन गैसेस इट इज़ हाईएस्ट। थर्मल एफिशिएंसी जो सॉलिड फ्यूल में है वो बहुत कम होती है, लिक्विड में ज़्यादा होती है और गैसेस में सबसे ज़्यादा होती है। कैलोरीफिक वैल्यू इन सॉलिड फ्यूल इज़ लीस्ट, इन लिक्विड फ्यूल इज़ हाई, इन गैसेस फ्यूल इज़ हाईएस्ट। कैलोरिक वैल्यू जो है वो सॉलिड में सबसे कम होती है, लिक्विड फ्यूल में हाई होती है और गैसेस फ्यूल में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होती है। यूज़ इन इंटरनल कंबशन इंजन। इन सॉलिड फ्यूल कैन नॉट बी यूज्ड, लिक्विड फ्यूल कैन बी यूज्ड, गैसेस फ्यूल कैन बी यूज्ड। ये फ्यूल इंजन में यूज़, सॉलिड फ्यूल इंजन में यूज़ नहीं हो सकता, लिक्विड फ्यूल यूज़ हो सकता है और गैसेस फ्यूल भी यूज़ हो सकता है। बर्निंग ऑफ फॉसिल प्रोड्यूसेस हार्मफुल प्रोडक्ट्स। द कंप्लीट कंबशन ऑफ एनी फ्यूल इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल। कंप्लीट कंबशन किसी भी फ्यूल का पॉसिबल नहीं है। अनवांटेड सब्सटेंसेस आर ऑलवेज रिलीज्ड फ्रॉम द फ्यूल and these substances have harmful effects on human and the environment। अनवांटेड सब्सटेंसेस जो हमेशा रिलीज़ होते रहते हैं फ्यूल में से और ये सब्सटेंसेस हार्मफुल इफ़ेक्ट कॉज करते हैं ह्यूमंस यानी इंसान एंड एनवायरनमेंट पे। नंबर 1, फ्यूल्स सच एज वुड, पेट्रोल, डीजल and coal release unburned carbon particles on incomplete combustion। फ्यूल जैसे वुड, पेट्रोल, डीजल और कोल ये रिलीज़ करते हैं कार्बन पार्टिकल्स इनकम्प्लीट कंबशन होने की वजह से। These unburned carbon particles mix with the air and cause pollution leading to respiratory disease। ये अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स एयर में मिक्स हो जाते हैं जिसकी वजह से पॉल्यूशन क्रिएट होता है और रेस्पिरेटरी डिजीज़ कॉज करते हैं ह्यूमन बींग्स में। नंबर 2, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल्स प्रोड्यूसेस कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज़ पॉइजनस गैस। इफ़ इट गेट मिक्सड विथ हीमोग्लोबिन इट मे कॉज अ पर्सनस डेथ। इनकम्प्लीट कंबशन होने की वजह से फ्यूल्स कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं जो एक पॉइजनस गैस है। ये ब्लड के साथ मिक्स हो जाती है, हीमोग्लोबिन में मिक्स होके पर्सन की डेथ भी कॉज कर सकती है। नंबर 3, कंबशन ऑफ फ्यूल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच इज़ मेन कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। फ्यूल्स के कंबशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है जो ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और आइस ग्लेशियर्स है वो मेल्ट होने लगते हैं जिसकी वजह से ओशन सी में वाटर लेवल इंक्रीज हो जाता है और जिसकी वजह से फ्लड आता है और पॉपुलेशन को इफ़ेक्ट करता है जो सी के किनारे पे रहते हैं, नदी के किनारे पे रहते हैं। नंबर 4, फ्यूल्स लाइक कोल and diesel produce sulfur dioxide and oxides of nitrogen। कोल और डीजल फ्यूल सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं जो एयर में मिक्स हो जाते हैं और एसिड रेन फॉर्म करते हैं। एसिड रेन इज़ हार्मफुल फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स, बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स लाइक ताजमहल। एसिड रेन जो है वो हार्मफुल होती है लिविंग बींग्स के लिए, बिल्डिंग्स के लिए और मॉन्यूमेंट्स लाइक ताजमहल। ये एसिड रेन की वजह से
डिकलराइजेशन हो जाता है बिल्डिंग्स का और मॉन्यूमेंट्स का। जैसे आपने देखा होगा अभी जो ताजमहल है वो पीला हो गया है बिकॉज ऑफ एसिड की वजह से।